नमस्ते मित्रों, व्रत पूजा त्योहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी वैशाख मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा। तो मित्रों, मैंने गणेश चतुर्थी की 12 महीने की कथाएं आपको सुनाई हैं और आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जब भी आपका मन करे आप प्रसन्नतापूर्वक गणेश जी की कथाएं 12 महीने की क्रम से सुन सकते हैं। वैशाख मास चतुर्थी व्रत कथा में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा कही गई है। पार्वती जी ने पूछा, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश जी का किस विधि से पूजन करना चाहिए, उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी का पूजन करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंती देवक नामक प्रतापी राजा हुए हैं। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला डालती है, उसी प्रकार से वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत नहीं करती थी और ना ही उपवास वगैरह करती थी। भरपेट भोजन दोनों टाइम किया करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला है, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ और मैंने हष्ट पुष्ट एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत किया, तो वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाह होते रहेंगे। हे कल्याणी, इसमें तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र बेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में ही रह रही थी। पुत्र और पुत्री का पालन करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी और एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में फेंक दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देख करके चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है,
उसे कौन मार सकता है। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ श्री गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई और सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन हूँ और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावंती हैं, अपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। जिसका रक्षक देवता होते हों उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश का प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारण पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया और श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल में पूरा वृतांत आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री गणेश जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने करबद्ध खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़ा समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, यह थी वैशाख गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं आपको हम इसी तरह सुनाते रहें। धन्यवाद।